नमस्कार दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं तिरुपति मंदिर। तिरुपति तिरुमला मंदिर भारत का सबसे प्रमुख मंदिर है आंध्र प्रदेश का, जहां पर लाखों की संख्या में रोज़ श्रद्धालु दर्शन करने के लिए जाते हैं। यह भारत का सबसे धनी मंदिर के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर लोग अंदर दर्शन करने से पहले अपने बालों को दान करते हैं, उसके बाद अंदर दर्शन करने के लिए जाते हैं। अंदर दर्शन करने में करीब 2 से 3 दिन लग जाते हैं। 48 से 60 घंटे तक का समय कम से कम दर्शन करने में लगता है। जो लोग बाल दान करते हैं वे डेली हज़ारों किलो इकट्ठा होता है, जिसे इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जाता है। तिरुपति नाम का तात्पर्य तिरुपति या तिरुपति से है। यह नाम विष्णु की पवित्र स्थान या तीनों पातालों दिशाओं की पवित्र भूमि के रूप में व्याख्यात है। एक अन्य मान्यता है कि तिरुमला की पहाड़ियों को विष्णु का निवास स्थल माना जाता था और तिरुपति शब्द उसी पवित्रता से जुड़ा हुआ है। वाराह पुराण और अन्य हिंदू पुराणों में तिरुपति और तिरुमला का जिक्र मिलता है। एक कथा यह भी है कि श्री वेंकटेश्वर ने तिरुमला को अपने वास स्थान के रूप में चुना था। एक प्रसिद्ध कहानी है कि ऋषि भृगु ने विष्णु का परीक्षण करने के लिए उनकी छाती पर पांव रखा था, जिससे लक्ष्मी देवी बैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर चली गई और अंततः लक्ष्मी पद्मावती के रूप में अवतरित हुई। विष्णु पद्मावती की यह कथा तिरुपति और पद्मावती मंदिर की पृष्ठभूमि का हिस्सा मानी जाती है। कुछ कथाएं यह भी बताती हैं कि श्री वेंकटेश्वर ने पद्मावती से विवाह के लिए कुबेर से 1 करोड़ और 11.4 लाख सोने के सिक्कों को उधार लिया था, जिसे वापस करने के लिए भक्तों ने अपना दान चढ़ाना आरंभ किया। अंदर हुंडी रखी रहती जहाँ पर लोग दान चढ़ाते हैं। तिरुपति और तिरुमाला को धार्मिक महत्व पहली दृष्टि में पल्लव काल से जुड़ा हुआ है। आप यहाँ तक दर्शन करने के 2 मार्ग हैं। पहला पैदल मार्ग है और दूसरा जो मार्ग है आप निजी साधन या बस से ऊपर तक पहुँचेंगे। पहले आप ट्रेन से या हवाई जहाज़ किसी अन्य साधन से आप तिरुपति पहुँचिए और तिरुपति से ये जो तिरुमला पहाड़ी है, आप वहाँ ऊपर चढ़ने के लिए यदि आप बस से जाते हैं या निजी गाड़ी से जाएंगे तो करीब 25 किलोमीटर का रास्ता है। और ये जो सामने दिखाई दे रहा जीने का पैदल मार्ग है, करीब 3500 सीढ़ियाँ हैं और लगभग 11 किलोमीटर पैदल चढ़ करके ऊपर दर्शन करने के लिए जाया जाता है। और लोग हल्दी और कुमकुम साथ में सिंदूर जो है वो जीने में लगाते हैं। ये यहाँ की एक प्रथा है। इसके पीछे कोई विज्ञान होगा, कोई कारण होगा, लोग लगाते हैं और दर्शन करने के लिए ऊपर तक चढ़ कर के जाते हैं। और पैदल जब जाते हैं तो पैरों में चप्पल पहनना वर्जित है। कोई भी चप्पल नहीं पहनता है, बिना चप्पल के ही ऊपर तक चढ़ कर के दर्शन करने के लिए जाता है। तिरुमला मंदिर के शुरुआती शिलालेख पल्लव वंश से मिलते हैं, जो संकेत करते हैं कि पल्लवों ने यही संभवतः मंदिर निर्माण या उसे प्रारंभिक योगदान दिया। बाद में चोल, पांड्य और विशेषतः विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने तिरुपति तिरुमला मंदिरों में बड़े पैमाने पर योगदान दिया। राजा कृष्णदेव राय, अच्युत राय और सदाशिव राय जैसे विजयनगर शासकों ने यहाँ की प्रसाद व्यवस्था, संरचनाओं और धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। रामानुजाचार्य के समय में तिरुपति एक महत्वपूर्ण वैष्णव केंद्र बन गया, जहाँ से श्री वैष्णव धर्म का आंध्र प्रदेश एवं अन्य दक्षिणी क्षेत्रों में प्रचार प्रसार मिला। मध्यकाल में तिरुपति शहर और तिरुमला पहाड़ियों ने मुस्लिम आक्रमणों के समय भी अपनी धार्मिक पहचान बनाए रखी। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर की मूर्ति को तिरुपति लाया गया ताकि उसे सुरक्षित रखा जा सके
और यहाँ तक आप पहुँचने के लिए आप भारत के कहीं भी किसी भी स्टेशन से तिरुपति रेलवे स्टेशन पहुँचिए। तिरुपति रेलवे स्टेशन से टोटल यात्रा पैदल शुरू करेंगे तो टोटल 13 किलोमीटर यात्रा होगी। यदि आप गाड़ी से जाएंगे तो टोटल 27 किलोमीटर की यात्रा है और आप आसानी से ऊपर मंदिर पहुंच सकते हैं। वहां पर फ्री अन्न प्रसादम 24 घंटे चलता रहता है। आप चाहे जब जाइए, आपको सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक आपको फ्री प्रसाद भोजन दिया जाएगा। उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, और किसी संप्रदाय किसी धर्म से भी हो उसे अन्न प्रसाद अवश्य दिया जाएगा। तिरुपति भारत ही नहीं पूरे विश्व का सबसे फेमस टेम्पल है। यह मंदिर आज दुनिया के सबसे समृद्ध और श्रद्धालु स्थल में गिना जाता है। प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करते हैं और भारी दान अर्पित करते हैं। 1933 में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम का गठन हुआ। 1951 में मद्रास हिंदू धार्मिक और दान अधिनियम लागू किया गया। 1966 और 69 में आंध्र प्रदेश सरकार ने इसे विशेष अधिनियमों के अंतर्गत लाकर के प्रशासन के नया स्वरूप दिया। मंदिर में लगभग 1150 शिलालेख मिले हैं जो संस्कृत, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषाओं में हैं। ये विभिन्न वंशों पल्लव, चोल, पांड्य, विजयनगर द्वारा मंदिर को मिले संरक्षण का प्रमाण देते हैं। तिरुपति और तिरुमला की गाथा प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक श्रद्धा, राजनीति, कला और आस्था का संगम है। तिरुपति शहर रामानुजाचार्य और गोविंदराज मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तिरुमला को वेंकटेश्वर मंदिर न केवल आंध्र प्रदेश बल्कि पूरे भारत का सबसे बड़ा और समृद्ध केंद्र माना जाता है। लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन के लिए आते हैं और इसे कलयुग का वैकुंठ कहा जाता है। अंदर लड्डू प्रसाद की व्यवस्था है। जो आप अंदर दर्शन करने जाएंगे तो आपको फ्री में 1 लड्डू दिया जाएगा और उसके बाद आप अन्य किलो में 2 किलो 5 किलो लड्डू खरीदना चाहते हैं तो आप उसका शुल्क दे करके आप खरीदेंगे। और यहाँ का लड्डू इतना फेमस है कि उसे GI टैग मिला हुआ है और पूरी दुनिया में यहाँ से लड्डू जाते हैं इस मंदिर से। यह मंदिर भारत की शान है। साउथ इंडिया आंध्र प्रदेश का सबसे प्रमुख मंदिर के रूप में जाना जाता है। और आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी, यह वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।